रेलवे के सर्वे में रतनगढ़ को जोड़ने व रेल लाइन की स्वीकृति एवं रतनगढ़ को तहसील का दर्जा दिलाने के लिए की गई मांग। रेल संघर्ष समिति व सर्वदलीय नेताओं एवं नागरिकों द्वारा दिया गया ज्ञापन। रतनगढ़ कस्बे को तहसील का दर्जा दिलाने एवं प्रस्तावित नीमच कोटा रेल लाइन से रतनगढ़ को जोड़ने की मांग एक बार फिर से जोर पकड़ चुकी है। इस बाबत कस्बे के सर्वदलीय नेताओं एवं नागरिकों ने गैर राजनीतिक रूप से नगर हित में बनाई गई संघर्ष समिति एवं सर्व समाज के तत्वावधान में ज्ञापन दिया गया। ज्ञात रहे कि नीमच कोटा रेल लाइन के फाइनल लोकेशन मार्ग के सर्वे का कार्य अभी चल रहा है, लेकिन पूर्व के तीनों बार किए गए सर्वे में शामिल रहे रतनगढ़ को इस बार के फाइनल सर्वे में हटा दिया गया है। ऐसे में नीमच सिंगोली कोटा रेल लाइन की सुविधा से रतनगढ़ वंचित होते हुए दिखाई दे रहा है। नीमच सिंगोली कोटा नई रेल लाइन के लिए जो फाइनल लोकेशन सर्वे हुआ है, उसमें नीमच से जावद, कनेरा और बेंगू होते हुए सिंगोली को जोड़ा जा रहा है, जबकि पहले के सर्वे में सिंगोली से रतनगढ़ और डीकेन के रास्ते नीमच को जोड़ना प्रस्तावित किया गया था। ऐसे में रतनगढ़ को रेल सुविधा से जोड़ने साथ ही रतनगढ़ को तहसील का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में नगर के सभी दलों एवं सर्व समाज के नागरिकों के द्वारा पुराना बस स्टैंड सब्जी मंडी परिसर पर एकत्रित होकर जोरदार नारेबाजी करते हुए नगर में रैली निकालकर टप्पा तहसील कार्यालय में पहुंचकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, क्षेत्रीय सांसद सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर, क्षेत्रीय विधायक ओम प्रकाश सकलेचा के नाम रतनगढ़ टप्पा तहसील कार्यालय में ज्ञापन देकर मांग की गई कि रेल मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित सर्वे में रतनगढ़ डीकेन मोरवन को जोड़ने एवं नवीन रेलवे लाइन की स्वीकृति प्रदान करे। ज्ञापन में बताया गया कि गत वर्ष करवाए गए ड्रोन सर्वे में रतनगढ़, डीकेन, मोरवन, सरवानिया आदि गांवों का भी नाम था, लेकिन वर्तमान में जो मीडिया एवं फाइनल सर्वे रिपोर्ट आ रही है, उसमें इन गांवों का नाम काट दिया गया है। ज्ञापन में ये भी बताया गया कि इस मार्ग से अगर रेलवे निकलती है तो जावद, मोरवन के पास लगने वाले नवीन सीमेंट प्लांट सहित अन्य उद्योगों की स्थापना, नवीन सीपीएस प्लांट, सौर ऊर्जा प्लांट आदि के माध्यम से रेलवे को भी प्रति माह करोड़ों रुपयों की आय प्राप्त होगी एवं क्षेत्र में जनता के लिए परिवहन के साधनों का भी विस्तार होगा। इसके साथ ही इस दौरान नगर के सर्वदलीय नेताओं एवं जागरूक नागरिकों द्वारा मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम ज्ञापन देकर रतनगढ़ को तहसील बनाए जाने की भी मांग की गई, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की अभी तहसील मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी होने से आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस अवसर पर रेल संघर्ष समिति के ओम प्रकाश मुंदड़ा, राजेश लढ़ा, गोविंद सिंह सांडा, गोपाल धाकड़, मनोहर सोनी, सुनील बैरागी, S.P. व्यास, जगदीश बैरागी, यूसुफ बोहरा, कमलेश अग्रवाल आदि ने आर.आई. प्रकाश शुक्ला के समक्ष अपनी बात रखी और ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर नानालाल चारण, अनिल सोडानी, ओम प्रकाश सोनी, शंकरलाल वर्मा, प्रहलाद उस्ताद, विमल व्यास, श्रवण गुर्जर, ब्रिजमोहन वैष्णव, आयदन चारण, टिकम चारण, गोवर्धन चारण, लाला जैन, डॉक्टर राजू माली, गोपाल वर्मा, प्रभुलाल छपरबिंद, प्रकाश माली, प्रदीप तिवारी, करण सिंह राजपूत, मोहन ग्वाला, अभिषेक टेलर, कमल शर्मा, मनीष टेलर, ललित चौबे, बाटुल टेलर, किशोर राठौर, भंवरलाल सोलंकी, मुकेश छिपा, गोपाल टेलर, शब्बीर भाई कंठालिया, राजू पठान, श्याम लाल भाटी, निर्मल मीना, गोपाल कुमावत, अजित जमाली, कृष्णा वर्मा, दिनेश जिंगा, दिनेश सोनी, हिम्मत जैन, नंदलाल मीना, श्याम जायसवाल, रामस्वरूप सोलंकी, महेश टेलर, रितेश अग्रवाल, पवन बैरागी, यूसुफ लेसवाला, जौहर राव बोहरा, फिरोज भाई बोहरा, मुर्तजा बोहरा, फयाज भाई मंसूरी, ताहिर भाई बोहरा, कमल राठौर, बाबू सेन, शंकर भील, रुपेश सेन सहित बड़ी संख्या में नगर के नागरिकगण उपस्थित थे। रेलवे के ज्ञापन का वाचन ओम प्रकाश मुंदड़ा एवं तहसील के ज्ञापन का वाचन गोविंद सिंह सांडा के द्वारा किया गया। इस दौरान भाजपा एवं कांग्रेस के नगर अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में सर्वदलीय नेता, रेल संघर्ष समिति व नगर के नागरिकगण उपस्थित थे। आप देख रहे हैं रतनगढ़ सकल पर निर्मल मुंदड़ा की विशेष खबर। क्षेत्र की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें रतनगढ़ सकल। जो रतनगढ़ क्षेत्र में जो आम जनता में चर्चा है कि ड्रोन के माध्यम से सर्वे किया जा रहा है। एक सर्वे गत वर्ष 2023-24 में हुआ था और ये 24 और 25 में इस बार भी सर्वे हुआ, तो उसमें जो भ्रांतियां हैं कम से कम वो थोड़ी सी दूर हो। अपन भी समझते हैं कि पहाड़ी एरिया है, सब कुछ है, लेकिन वस्तु स्थिति से हम लोगों का अवगत होना चाहिए कि रेल यहाँ निकलेगी, कहाँ निकलेगी, उसकी क्या व्यवस्था होगी। जब तक हम लोग मांग नहीं करेंगे, जब तक हम आवेदन नहीं देंगे, अधिकारियों को पता नहीं चलेगा। ऊपर हमारे क्षेत्र के सांसद महोदय, जनप्रतिनिधि जो भी हो, भले रेलवे के अधिकारी हो, DRM हो, जबलपुर हो, कोटा हो, हम सब इन लोगों को ज्ञापन के माध्यम से सबसे पहले अवगत कराएंगे और
और दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो है रतनगढ़ को अप्पा तहसील जो है उसको तहसील का दर्जा दिया है, क्योंकि सिंगोली तहसील बन चुकी है और जाट क्षेत्र के 70 किलोमीटर दूर के लोगों को भी सिंगोली जाना पड़ता है। इसलिए क्योंकि रतनगढ़ जो थाना क्षेत्र है, हमारी मांग ये है कि रतनगढ़ जो थाना क्षेत्र है उसमें लगभग 70 से 80 हजार की आबादी निवास करती है और लगभग 100 से ऊपर गाँव है। और लगभग अगर रतनगढ़ थाना क्षेत्र को तहसील का दर्जा दिया जाता है तो न तो हमें जावत जाना पड़ेगा न हमें सिंगोली जाना पड़ेगा। और तहसील मुख्यालय बनता है तो शासन की जो मापदंड जो योजनाएं हैं कि तहसील मुख्यालय के ऊपर भले सीएम रहे स्कूल हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, लोक सेवा केंद्र हो या अन्य कोई योजनाएं हो, तो तहसील पर जो स्वीकृति मिलती है वो भी हम लोगों को उस सुविधा का लाभ मिलेगा। लेकिन हम लोगों ने कभी भी इस लड़ाई को असली मन से लड़ने की कोशिश नहीं की, इसमें कोई शक नहीं। हम लोग आज ये संकल्प लें कि रतनगढ़ को तहसील बनाना है और रतनगढ़ क्षेत्र में इस क्षेत्र से रेलवे लाइन का जो सर्वे हुआ है हम लोग प्रयास करें कि नीमच कोटा जो रेलवे लाइन यहाँ से गुजरने वाली है वो रतनगढ़ के नजदीक होकर के निकले। ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। मैं ज्ञापन हम लोग सम्मानीय रेल मंत्री जी के नाम से बना करके लाए हैं। इसके अलावा हमारे सांसद जी को और सम्मानीय विधायक जी को और सीएम के नाम भी हम ज्ञापन तहसील के देंगे। हम बहुत मजबूर होके यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि हमने जो झेला वहाँ तक तो ठीक था, पर हमें आने वाली भावी पीढ़ी को जवाब देना होगा कि हमने क्या किया था। जब पूरे देश में विकास हो रहा था तो हमारे अंचल में क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब मुझे लगता है हम सबको कभी ना कभी देना होगा। इसलिए उस जवाब को हम ना दें तो आज हमको संघर्ष करने के लिए यहाँ उतरना पड़ा है। संविधान हम सबको हक देता है और राष्ट्रीय संपत्ति पे हम सबका समान अधिकार है, पर हम देखते हैं जहां जनसंख्या का गुणन या संगठन ज्यादा हो इस देश में वहां विकास होता है और जहां कोई पिछड़े हुए लोग हैं वहां विकास कम होता है। ये असंवैधानिक है, इस बात को हम सबको समझना होगा और ऊपर वालों को भी समझना होगा कि प्रत्येक नागरिक का हक बराबर है। अगर राष्ट्रीय संपत्ति रेल है, हवाई है, मंडी है या कोई भी संपदा या सुरक्षा, जितनी जिम्मेदारी हमारी सुरक्षा की है उतना ही हमारा भी संपदा पे हक बनता है। इसी कड़ी में हम आज इस रेल के लिए, तहसील के लिए, और मैं और भी जोड़ना चाहूँगा, मैं दुखद हूँ कि कुछ पूर्व समय हमारी युवा मौतें हुई थी। वो भी एक कारण था कि हमारा हक हमको नहीं मिला था। अगर वो हक मिलता तो आज हमारे बीच वो भी होते। दोस्तों, मुझे आज व्यक्तित्व रूप से बहुत खुशी हुई है कि हम लोकतंत्र की मूल भावनाओं को आज पहचान रहे हैं। लोकतंत्र ये नहीं कहता कि हम सड़कों पे आपस में विरोध करें। पार्टियों को बनाया इसलिए जाता है कि वो संविधान में विरोध करे, संसद में विरोध करे, ना कि सड़कों पे लड़े और कार्यकर्ता को लड़ाए, जनता जनार्दन को लड़ाए। बहुत खुशी की बात है कि आज हम लोकतंत्र की भावना को समझ रहे हैं और अपने हक के लिए सामूहिक रूप से प्रयास कर रहे हैं। जो हमारा हक बनता है, जो हम लेके रहेंगे, चाहे हमें कहीं तक भी जाना पड़े। आप लोग इस बात में सहमत हो तो हाथ उठा के बोलो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, रतनगढ़ एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय पे आपको रेल का साधन तो मिलेगा ही मिलेगा। हर साधन भी अगर प्रस्ताव आया था रेलवे का, लेकिन तत्कालीन रेल मंत्री सिंधिया जी थे उस समय, तब भी वह रेल शिवचरण जी माथुर साहब के प्रेशर से उधर चली गई मंडलगढ़ होके। अभी 2014 में जो सर्वे सेंक्शन हुआ था, जब मीनाक्षी नटराजन सांसद थी, तब रूट यही था, 140 किलोमीटर में नीमच से कोटा रेलवे लाइन जाना थी जो रतनगढ़ होके जाना थी। ये तय था और इस पे काम भी हुआ। बाद में कुछ समझ लो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का उसमें हस्तक्षेप नहीं रहा, वो उसको फॉलो नहीं कर पाए, तो उसका परिणाम ये हुआ कि आपका ये सर्वे था 140 किलोमीटर का, ये 201 किलोमीटर हो गया और इसको घुमा के विजयपुर से बेगू होके और कोटा की ओर इसका रूट बना दिया गया। अब उसमें समस्या है कि बेगू के आसपास में वैसे भी 15 किलोमीटर में 3 रेलवे स्टेशन है, बस्सी, पारसोली और मंडलगढ़। तो वहाँ वो रेलवे लाइन के पैरेलल जो लाइन जा रही है उसका कोई मेरे हिसाब में कोई विशेष औचित्य नहीं है। अब रतनगढ़ के लोग अब जागरूक हुए हैं तो अच्छी बात है। इसको या तो पुराना सर्वे आ जाए या इसमें बेगू जोड़ना जरूरी हो, तो रतनगढ़ से इधर जाट रतनगढ़ के बीच से बेगू होके भी हम उस तरफ जा सकते हैं। हो सकता है 10-20-30 किलोमीटर 140 के बजाय 170 हो जाएगा,
लेकिन कुल मिला के हमारा क्षेत्र पूरा कट गया है। 2014 के सर्वे में डीकेन भी इंक्लूड था, रतनगढ़ भी इंक्लूड था। अभी दोनों सांसद महोदय राज्यसभा विषय रेल मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित सर्वे में रतनगढ़ डीकेन मोरवन को जोड़ने एवं नवीन रेलवे लाइन की स्वीकृति प्रदान करने से संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत करने बाबत मान्यवर महोदय क्षेत्र की जनता की ओर से निवेदन है कि रेलवे मंत्रालय द्वारा क्षेत्र की जनता की वर्षों पुरानी मांग इस क्षेत्र में रेलवे कनेक्टिविटी की रही है। महोदय, इस मांग फलस्वरूप गत वर्ष इस क्षेत्र में रतनगढ़ डीकेन मोरवन सरवानिया महाराज दड़ोली सहित संपूर्ण नगरों एवं कस्बों के समीप होते हुए नवीन रेलवे लाइन के कार्य को लेकर रेलवे मंत्रालय द्वारा ड्रोन सर्वे वर्ष 2024 में और 23 में करवाया गया था। इसी सर्वे को चलते क्षेत्र की जनता को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी थी। विकास की दृष्टि से यह क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। अतः पुनः दोबारा रेलवे मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित नवीन रेलवे लाइन की कार्य योजना को लेकर ड्रोन सर्वे किया जाकर प्रस्तावित मार्ग पर रेलवे विभाग द्वारा चयनित एजेंसी द्वारा सीमा चिन्ह लगाए जा रहे हैं, जिससे श्रीमान जो पूर्व में जावद मोरवन सरवानिया डीकेन रतनगढ़ बेगू होकर सिंगोली तक का मार्ग नवीन रेलवे लाइन हेतु प्रस्तावित था, उस मार्ग का मीडिया रिपोर्ट एवं ड्रोन सर्वे जो वर्तमान में आपके विभाग द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा किया जा रहा है, उसमें इस मार्ग एवं क्षेत्र के नगरों का कहीं भी उल्लेख नहीं है। जबकि श्रीमान नीमच से कोटा मार्ग हेतु प्रस्तावित नवीन सर्वे मार्ग कम खर्च के साथ बड़े शहरी कस्बों एवं 200 से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के क्षेत्र में संजीवनी बनकर मील का पत्थर साबित होगा। क्षेत्र का विकास तेजी से होगा एवं माल परिवहन के साथ साथ जावद मोरवन के पास लगने वाले नवीन सीमेंट प्लांट एवं उद्योग की स्थापना, नवीन सीपीसीएस प्लांट, सौर ऊर्जा प्लांट के चलते रेलवे को काफी मात्रा में आय प्राप्त होगी। वही क्षेत्र की रतनगढ़, सिंगोली, डीकेन, दड़ोली, मोरवन, सरवानिया महाराज व आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत 1 लाख से भी अधिक गरीब किसान आम नागरिकों को सुरक्षित व सुलभ एवं सस्ता परिवहन का साधन प्रस्तावित इस मार्ग पर नवीन रेलवे लाइन की स्वीकृति से मिलेगा और क्षेत्र में यातायात का दबाव भी काफी कम होगा। अतः मोरवन, सरवानिया महाराज, डीकेन, दड़ोली, रतनगढ़, जाट, काकरेतलाई अथवा उमर, जातला, आलूरी, गरवड़ा सहित सैकड़ों छोटे बड़े गांवों को उपरोक्त प्रस्तावित नीमच से कोटा नवीन रेलवे लाइन के प्रोजेक्ट में सर्वे कर शामिल किया जाए, ताकि इस अति पिछड़े क्षेत्र का समुचित विकास हो सके एवं क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सके। इस क्षेत्र की जनता की मांग पर आप नवीन रेलवे लाइन के सर्वे में इस क्षेत्र को शामिल करने की कृपा करें। प्रतिलिपि माननीय श्री ओम प्रकाश जी सकलेचा विधायक महोदय जावद, श्रीमान डीआरएम महोदय पश्चिमी रेलवे रतलाम, सुश्री शोभना बंदोपाध्याय जीएम पश्चिमी रेलवे जबलपुर, श्री डीआरएम महोदय पश्चिमी रेलवे कोटा। बहुधी जो ज्ञापन प्रेषित कर रही है वो संस्था रेलवे संघर्ष समिति एवं शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की समस्त जनता। मोहन जी यादव, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल, मध्य प्रदेश। विषय रतनगढ़ को मिले तहसील मुख्यालय का दर्जा। मुख्य अंश पढ़ रहा हूँ। वर्तमान में तहसील मुख्यालय जावद क्षेत्र में शामिल कुल 8 हल्के जो पूर्व में रतनगढ़ टप्पे में शामिल रहे हैं और वर्तमान में भी कानून व्यवस्था की दृष्टि से रतनगढ़ थाना क्षेत्र एवं जावद व रतनगढ़ वन विभाग की सीमा के अंतर्गत आते हैं। इनको भी आमजन की सुविधा की दृष्टि से रतनगढ़ तहसील में शामिल किए जाने से इनकी राजस्व सीमा में निवास जनता को इसका भरपूर लाभ मिल सकेगा। 75 किलोमीटर दूरी से चलकर नहीं जाना पड़ेगा। सिंगोली रतनगढ़ को तहसील मुख्यालय बनाए जाने के बाद राजस्थान की बॉर्डर पर स्थित ग्वालियर कला एवं जाट क्षेत्र की पंचायत में निवासरत 1000 लोगों को लंबी दूरी लगभग 60 किलोमीटर से 75 किलोमीटर तक की दूरी से चलकर सिंगोली नहीं जाना पड़ेगा। बीच केंद्र में रतनगढ़ पड़ने से इन ग्राम पंचायतों में निवासरत 1000 लोगों को राहत मिल सकेगी, जिससे सुविधाओं के साथ ही इनके काम भी आसान होंगे। प्रशासनिक दृष्टि से भी उपयुक्त है रतनगढ़ का तहसील बनना। मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग एवं मुख्यमंत्री की यह मंशा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी हाल में ही मध्य प्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग का गठन करते हुए रिटायर्ड मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया है, जिसमें मुख्यमंत्री की मंशा है कि आम जन को अपने छोटे मोटे कार्यों के लिए लंबी दूरी तक चलकर न जाना पड़े
इसी के लिए गठित उप आयोग संभाग, जिले एवं तहसील व विकास खंडों की सीमाएं नवीन सिरे से तय करेगा। अतः क्षेत्र के नागरिकों के हित में रतनगढ़ टप्पा क्षेत्र की समस्त जनता ने पुरजोर तरीके से भौगोलिक एवं प्रशासनिक दृष्टि से क्षेत्र की जनता के हित में रतनगढ़ को नवीन तहसील बनाकर तहसील मुख्यालय का दर्जा दिया जाने की मांग की है। समस्त नगरवासी रतनगढ़